अगर ये सारे प्रश्न बना पाते हैं तो नवोदय के गणित वाले भाग के सारे प्रश्न जरूर बनेंगे। नवोदय परीक्षा में इसी प्रकार के और इसी लेवल के प्रश्न गणित में पूछे जाते हैं, तो नवोदय में चयन के लिए सारे प्रश्नों का अभ्यास जरूर कराएं। जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे परीक्षा में गलती उतना ही कम होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए गणित का पेपर, गणित के पेपर में जो है आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए गणित का पहला प्रश्न, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। ए का प्रतिशत लाभ क्या है? तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न होना तो इसे कैसे हल करना है आपको ये ध्यान देना है, ठीक है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसे कैसे हल किए जाते हैं ये आपको दिमाग में बैठा करके रखना है। देखिए क्या बोला है, एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है, इतना में खरीद रहा है। तो हम क्या करते हैं, जो इसमें अंकित मूल्य होगा उसको मान के चलते हैं। अंकित मूल्य जो है वो आपका 100 रुपये है। क्या किए हम, ये मान करके चले हैं कि अंकित मूल्य जो है 100 रुपये है। अब अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है। खरीदना मतलब क्या है, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य है जो अंकित मूल्य है आपका, इसका 3/4। तो इसका 3/4 कितना होगा, 4 एकम 4, 4 25 होता है 100, है ना। तो 25 दिया 75 रुपये। तो इसका क्रय मूल्य हुआ आपका 75 रुपये, ठीक है। इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है। बेच देता है मतलब क्या है, विक्रय मूल्य है। क्या है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पास लिखता हूँ विक्रय मूल्य कितना में बेच रहा है, तो अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच रहा है। ध्यान दो, अंकित मूल्य के 20% अधिक पर, यानी कि अंकित मूल्य कितना है आपका 100 रुपये है, तो इसका 20% अधिक पर यानी कितना होगा, इसका 20% अधिक यानी कि 100 का 20%। तो मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है, 100 का 20% अधिक। तो क्या होगा, 100 से 100 कट गया, 20 आया, यानी कि कितना, 100 में जो है 20 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 20% अधिक। तो 100 + 20 यानी कि 120 रुपये में बेच रहा है, ठीक है। 120% अधिक पर बेच रहा है मतलब कि कितना, 120 रुपये में बेच रहा है। तो ए का प्रतिशत लाभ बताओ। अब देखो प्रतिशत लाभ क्या होता है, तो आपका प्रतिशत लाभ होगा प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला होता है लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो इसको लाभ कितना का हो रहा है, तो ये जो विक्रय मूल्य है इसको घटाएंगे क्रय मूल्य से तो आपका लाभ आ जाएगा। तो 120 में से 75 को घटा देंगे तो कितना मिलेगा, 10 में घटाएंगे 5 तो बचेगा 5। ये हासिल दे दिया तो हो जाएगा 1, यहाँ से हासिल लेगा तो हो जाएगा 11, 11 में घटाएंगे 7 तो बचेगा 4, तो ये हो गया 45। तो आपका लाभ होगा कितना, इसको यहाँ लिख रहा हूँ मैं, लाभ होगा 45 बटे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 75 रुपये इंटू 100। तो 25 से काटेंगे, 25 या 75, 25 चौक 100, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 पंचे 15। तो ये जो है 15 बार में कट जाएगा, तो 15 चौक आया 60%, यानी कि इसको लाभ कितने का हो रहा है, इसको लाभ हो रहा है 60% का। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो आपको ना ये समझना है कि मैंने इसे कैसे हल किया है, इसको समझिए। देखिए अंकित मूल्य को माने 100 रुपये, 100 रुपये का 3/4 में खरीदा है यानी कि 75 रुपये में खरीदा है। इसको बेचा है अंकित मूल्य से 20% अधिक पर यानी कि 120 रुपये में बेच दिया। तो प्रतिशत लाभ क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितने का हुआ है, लाभ हुआ है 45 रुपये का। तो 45 बटे 75 किए इंटू 100 कर दिए तो आ गया 60%, यानी कि ए को जो है 60% का लाभ हुआ है, ठीक है। यहाँ देखिए आगे, एक विद्यालय में 3/4 बच्चे लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 800 है, लड़कों की संख्या क्या है। अब समझिए एक विद्यालय में कितने बच्चे हैं, 3/5 बच्चे लड़के हैं। तो जब 3/5 बच्चे क्या है, लड़के हैं, तो लड़कियों की संख्या 800 है और लड़कियों की संख्या 800 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए 3/5 बच्चे क्या हैं, 3/5 बच्चे आपके लड़के हैं। क्या है, लड़के हैं। तो लड़कियाँ कितने होंगे, जब 3/5 ये है तो आपका 2/5 क्या होंगी, लड़कियां होंगी। देखिए जो 3/5 है इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझिए आप। 3/5 का मतलब है जैसे कि कोई एक चीज़ है, ठीक है, इसको हम 5 भाग में बांट दिए,
ठीक है, ऐसे 5 भागे बांटे। तो इसमें का ये जो 3 हिस्सा है इसको क्या कहेंगे हम, इस 3 हिस्से को कहेंगे 3/5। तो कितना बच गया आपका, ये 2 बच गया। तो जो 2 बच गया है इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम 2/5। यानी कि जब 3/5 क्या है आपके लड़के हैं, तो ये जो 2 बच गए हैं वो क्या होंगे, वो होंगे लड़कियां। तो आपका 2/5 क्या है, 2/5 बच्चे क्या हैं आपके लड़कियां हैं, लड़कियां हैं 2/5 बच्चे। और ये जो 2/5 है इसका मान किसके बराबर है, 2/5 का मान है 800 के बराबर है, 800 के बराबर। तो यहाँ से हम 1 का मान निकालेंगे। 1 का मान, ये जो पूरा है ये पूरा क्या है आपका 1 का मान होगा, ये पूरा क्या है 1 है। तो हमें 1 का मान निकालना है, यानी कि पूरे बच्चों की संख्या निकालना, वही आपका 1 के बराबर है। तो देखिए जब हम 1 का मान निकालेंगे तो इसको इधर पक्षांतर कर देंगे। तो क्या होगा, ये 800 है, 2 जो है पक्षांतर करेंगे 2 की साइड में, तो क्या होगा, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ये 800 है, जो नीचे में है वो क्या होता है गुणा में हो जाता है, जो ऊपर में है वो नीचे में आ जाता है। ऐसे आया बात समझ में। ये 2 कहाँ आ गया, नीचे में 800 के बटे में, जो 5 है ये ऊपर में आके गुणा हो गया। देखिए 2 एकम 2, 2 चौक 8, ये आ गया 400। तो 5 चौक कितना हो गया 20, 5 चौक 20, 1 बराबर 5 चौक 20 और यहाँ पास 2 जीरो, तो ये आ गया 2000। टोटल जो बच्चे हैं उसकी संख्या कितना आ गया, 2000 आ गया। कुल बच्चे हैं 2000, इसमें से 800 क्या हैं आपके लड़कियां हैं। तो लड़के कितने होंगे, तो जब कुल बच्चे हैं आपका 2000, इसमें से 800 आपके क्या है लड़कियां हैं, तो लड़के कितना होंगे, घटा देते हैं 0 0, यहाँ से हासिल लेंगे 10 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 2, यहाँ बचेगा 1, तो लड़के होंगे आपके 1200। कितने होंगे लड़के, लड़के होंगे आपका 1200। अगला देखिए, एक वस्तु 7500 रुपये में खरीदी जाती है और 8400 में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत है। तो देखिए इसका क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य है 7500, विक्रय मूल्य है 8400। तो पहले लाभ निकालते हैं। लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देते हैं। तो घटाते हैं भाई 0 0, यहाँ से हासिल लेंगे, ये हो जाएगा 14, 14 में घटाएंगे 5 तो आएगा 9, ये हासिल दिया तो हो जाएगा 7, 7 में घटाएंगे 7 तो आएगा 0। तो हमें लाभ हो रहा है 900 का। और आपको पता होगा कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना का है 900 का, तो यहाँ हो जाएगा 900 बटे क्रय मूल्य कितना है भाई, क्रय मूल्य है 7500 इंटू 100। ठीक है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए, 25 तिया 75, 25 चौक 100। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, तो 4 तिया कितना आ गया 12% का लाभ होगा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए चौथा क्वेश्चन गणित का दिया गया है कि 154 गुणित 18 बराबर 2772, तो 27.72 भागित 1.8 का मान क्या है। यहाँ पास समझिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। 154 गुणित 18 बराबर कितना दिया है 2772। ठीक है, इसमें अगर हम 18 को इधर पक्षांतर करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 154 बराबर 2772 बटे 18, ये मिलेगा, हमें मिलेगा। अब देखिए यहाँ पास समझिए, ये जो हमें ये दिया हुआ है 27.72 भागित 1.8, इसको मैं ऐसे जो है लिख सकता हूँ। भाग का मतलब क्या होता है, बटे होता है। अब इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर में, देखिए अगर मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये यहाँ ऐसे, तो मुझे ये 27.72 कब मिलेगा, यानी कि यहाँ पास 2 अंक के बाद दशमलव कब आएगा, जब इस साइड के गुणा में भी क्या होगा 2 अंक के बाद दशमलव हो तब। लेकिन यहाँ पास मैं अगर केवल लिखता हूँ 1.8, तो यहाँ पास तो केवल 1 अंक के बाद क्या है दशमलव है, लेकिन यहाँ पर जो उत्तर है इसमें क्या है 2 अंक के बाद क्या है दशमलव है। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पास भी जो है 1 अंक के बाद दशमलव लगाना पड़ेगा, ताकि दोनों अंक के बाद क्या हो दशमलव प्राप्त हो। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ये होगा 15.4। अब देखिए अगला क्वेश्चन, x बटे 25 बराबर 196 बटे x है, तो x बराबर क्या है। देखिए x बटे 25 है बराबर 196 बटे x है। इसको पक्षांतर करते हैं तो यहाँ x का गुणा होगा x के साथ, होगा बराबर 196 गुणित होगा 25,
तो x गुणित x क्या हो जाएगा, x का वर्ग हो जाएगा और यहाँ होगा 196 गुणित 25। देखिए x का वर्ग है तो x बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 196 गुणित 25 होगा। अब इसको हम तोड़ देते हैं तो x का मान मिलेगा वर्गमूल 96 जो है किसका वर्गमूल होता है, 14 इंटू 14 का होता है और 25 होता है 5 गुणित 5 का। ऐसे टूट जाएगा तो हमें मिलेगा 14 पंचे 70। ठीक है, तो x का मान आ गया 70। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला देखिए, एक धनराशि 16 वर्ष में साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। एक धनराशि है, कोई धन है जो 16 वर्ष में क्या होती है, साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है, वार्षिक दर होगी। तो कोई धनराशि जो है दुगना कब होगा, मान के चलो कि कोई आपका धन है, कोई आपका मूल धन है। ठीक है, ये मूल धन दुगना कब होगा, जब इसका ब्याज भी जो है मूल धन के बराबर होगा, तब जो है दुगना होगा। तो हम ये मान के चलते हैं, हम क्या मानते हैं, हम मान के चलते हैं कि जो मूल धन है वह 100 रुपये है। ठीक है, जब भी आपको मानने का होगा ना तो आपको 100 रुपये मानना है। मूल धन क्या है, 100 रुपये है। तो 16 वर्ष में क्या हो जाती है, साधारण ब्याज से दुगनी हो जाती है। मूलधन क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। यानी कि जो इसका ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा, इसका ब्याज भी जो है 100 रुपये हो जाएगा। तभी तो जो मूलधन है वो क्या होगा, दुगना हो जाएगा, है ना। आपको वर्ष से दिया हुआ है, यानी कि आपको समय दिया है 16 वर्ष। हमें क्या निकालना है, दर जो है हमें निकालना है। दर क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। तो आपका साधारण ब्याज बराबर क्या होती है, साधारण ब्याज बराबर होती है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। ये होती है। इस फार्मूले पे हम इन सारे मानों को रख देते हैं। जहाँ ब्याज है वहाँ लिख देते हैं 100। मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, ब्याज की जगह पे 100 बराबर मूलधन कितना है, 100 है, 100 मान के चले हैं, यहाँ लिखता हूँ 100। दर हमें ज्ञात करना है, दर को लिखते हैं R। समय दिया है हमें 16 वर्ष, तो 16 बटे 100। ठीक है, ये किए। अब 100 से 100 जो है कट गया, R का मान क्या आएगा, तो R का मान होगा 100 बटे 16। इसको जो है कटा देते हैं। तो देखिए 4 चौके 16, 4 25 हम 100, तो 25 बटे 4 आ गया। यानी कि 25 को जो है 4 से कर देते हैं भाग, तो हमें R का मान मिल जाएगा। तो 25 को 4 से करेंगे भाग, तो 4 पंचे 20, 4 छक्के 24। ठीक है, घटाएंगे तो मिलेगा 1। तो ये होगा आपका R बराबर कितना, 6। सही, 1 को लिखेंगे ऊपर में, 1 बटे 4%। तो आपका सही आंसर क्या है, R का मान 6, सही 1 बटे 4%। आया बात समझ में। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यंजक का पूर्ण संख्या में निकटतम मान क्या होगी। निकटतम मतलब क्या होती है, उसके निकट का मान होती है। ठीक है, तो यहाँ पास है 149 गुणित 51 प्लस 632 भागित 31। तो जो कोष्टक का मतलब है कि हमें सबसे पहले कोष्टक को हल करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टक को हल करते हैं। तो यहाँ पास 632 है, इसको भाग करते हैं 31 से। देखिए 31 दूनी होता है 62, घटाएंगे, यहाँ बचेगा 1, 6 में 6 गया 0, उतारेंगे इस 2 को, ये है 12। तो 31 का पहाड़ा कितना बार पढ़ें कि 12 आए या उससे कम आए। तो 31 का पहाड़ा 0 बार पढ़ने पर आएगा 0, जो कि 12 से क्या होगा, कम होगा। घटा देंगे तो बचेगा 12। अब भाग नहीं जाएगा, यहाँ लगाते हैं दशमलव, यहाँ हो जाएगा 0। 31 तिया होता है 93। ठीक है, तो बस मैं यहीं तक हल करता हूँ। इसको भाग करने पर आया 20.3। ठीक है, अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, इंटू 51 प्लस कितना आ गया, 20.3। ठीक है, अब इसका जो है हमें गुणा करना पड़ेगा। इसका पहले क्या करते हैं, पहले कोष्टक को हल करते हैं, फिर गुणा वाले को हल करेंगे। तो अब इसको हल करते हैं, 51 गुणित 349 को। देखिए 1 निया 9, 1 चौके 4, 1 तिया 3। ठीक है, 5 निया 45 की 5, हासिल आएगा 4, 5 चौके 20, 20 और 4 24 की 4, हासिल आएगा 2, 5 तिया 15, 15 और 2 होता है 17। तो जोड़ देते हैं 9, 5 और 4 9, 4 और 3 7, ये 7 और ये 1। ठीक है, इसका गुणा करने पर इतना आया। अब इसमें जो है 20.3 को जोड़ देते हैं, तो यहाँ 20.3, यहाँ दशमलव नहीं है तो यहाँ दशमलव के बाद 0 लगा देते हैं। इसको जोड़ते हैं, ये होगा 3, दशमलव नीचे आएगा दशमलव, ये हो गया 9, 9 और 2 11 की 1, हासिल आएगा 1, 7 और 1 होगा 8, और ये 7 और ये 1। तो हमें मिला है 17,819.3
ये किसके पास में होगा? तो ये होगा आपका 17,821 के पास में होगा। ठीक है, ये आपका पूरे संख्या, ये जो है इसका निकटतम मान होगा। निकटतम मतलब कि इसके पास है, तो इसके सबसे पास में कौन सा होगा? इसके सबसे पास में होगा ये वाला 17,821। यही आपका सही आंसर होगा। आया बात समझ में? अगला देखिए, एक क्रिकेट के खिलाड़ी की 24 पारियों में रनों का औसत 28 रन है। वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत 29 हो जाए? औसत बराबर क्या होती है? तो आपका औसत बराबर होती है योग बटे संख्या होती है, यानी कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो देखिए, हमें औसत कितना दिया है? 28 दिया है यहाँ पास 28, और खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? मतलब खिलाड़ी जो है 24 पारियों में, हमें 24 पारी में दिया है, हमें निकालना है योग। तो क्या करेंगे? इसको यहाँ कर देंगे पक्षांतर, तो हम इसका योग जो है निकल करके आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास मैं 28 × 24 कर देता हूँ, इसको जो है गुणा कर देते हैं। 4 अट्ठे 32 की 2, हासिल आएगा 3, 4 दूनी 8, 8 और 3 कितना होगा? 11, 2 अट्ठे 16 की 6, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको जोड़ते हैं, ये हो गया 2, 6 और 1 7, 5 और 1 6, ये हो गया 672। ठीक है, तो जो पहला वाला है इसका योग कितना आ गया? इसका योग आ गया है 672। ठीक है, अब मैं दूसरे वाले को हल कर लेता हूँ, ये वाले को। अब देखिए, वह 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत क्या हो जाए? 29 हो जाए। अब हमें क्या चाहिए? औसत हो जाए 29, अब पारी की संख्या कितनी हो गई? 25 हो गई। यहाँ लिखते हैं 25, यहाँ पास योग आएगा आपका, है ना। तो अब जो है हम 25 पारी का योग निकाल लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे? 29 गुणित 25 कर देंगे। इसको मैं यहाँ पास कर देता हूँ, 29 गुणित 25। देखिए 5 निया 45 की 5, हासिल आएगा 4, 5 दूनी 10, 10 और 4 होगा 14, 2 निया 18 की 8, हासिल आएगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, इसको जोड़ देते हैं तो 5, 8 और 4 12 की 2, हासिल आएगा 1, 5 और 1 6 और 1 7, ये हो गया 725। ये है आपका 25 पारी का योग। ठीक है, क्या है? 25 पारी का योग। ठीक, और ये क्या है आपका? ये है आपका 24 पारी का योग। ठीक है, तो 25वीं पारी में कितने रन बनाए ताकि उसका औसत क्या हो जाए? 29 हो जाए। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें जो है ये जो 725 है इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें रन जो है प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपका 25 पारी का योग है, ये आपका 24 पारी का योग है। हमें 25वां पारी का योग निकालना है, मतलब उसका रन निकालना है। तो क्या करेंगे हम? 725 में से देखिए 5 में घटाएंगे 2, कितना बचेगा? 3, यहाँ हासिल लेंगे, हो जाएगा 12, 12 में घटाएंगे 7, कितना बचेगा? 5, यहाँ लिखते हैं 5, ये हासिल दे दिया तो यहाँ 6 हो जाएगा, 6 में 6 घटाएंगे बचेगा 0, कितना आया? 53। यानी कि सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी 53 जो है आपका सही आंसर होगा। वह जो है 25वीं पारी में 53 रन बनाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, एक मैच कुल आधा घंटा चला, कितना चला? कुल आधा घंटा, कुल आधा घंटा चला है, यानी कि 30 मिनट जो है चला है। ठीक है, आधा घंटा को क्या कहते हैं? 30 मिनट कहते हैं। मैच के समय का 1/10 भाग टाइम आउट के लिए लिया गया। क्या लिया गया? टाइम आउट के लिए लिया गया। यह टाइम आउट कितने मिनट का होता है? तो देखिए भाई, पूरा मैच चला है 30 मिनट का, और 30 मिनट का कितना लिया गया है? 1/10 भाग लिया गया है टाइम आउट के लिए। इसको हल करते हैं, 10 एकम 10, 10 तिया 30, कितना आया? 3 आया, यानी कि 3 मिनट। तो आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3 मिनट सही आंसर होगा। जो टाइम आउट हुआ है वो जो है 3 मिनट का था। ठीक है, यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन, यदि एक समकोण त्रिभुज की 2 लंबवत भुजाएं 5 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। समकोण जानते हो, जो ऐसे कोण होती है जिसका एक कोण 90 अंश का होती है, इसे कहा जाता है समकोण। ये इस प्रकार का त्रिभुज, ये होती है समकोण, या आपका 90 अंश का होती है। ठीक है, तो इस प्रकार के त्रिभुज में 2 लंबवत भुजाएं, एक भुजा है 5 सेंटीमीटर का, ये 5 सेंटीमीटर का, और एक है 12 सेंटीमीटर का। तो इसका परिमाप है, हम इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप निकालने के लिए हमें इस भुजा का मान भी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे भाई? तो सबसे पहले इस भुजा का मान निकालना है, तो हम इसका पाइथागोरस प्रमेय से इस भुजा का मान निकालते हैं, फिर त्रिभुज का परिमाप निकालेंगे। इस भुजा का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम? तो इस भुजा का मान होगा कर्ण बराबर क्या होगा? ये जो 5 का वर्ग है, कर्ण का वर्ग बराबर होगा 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। ठीक है, ये तो आपका कर्ण का मान क्या होगा? तो कर्ण बराबर होगा वर्गमूल 5 पंचे 25
प्लस 12 इंटू 12, 12 का वजह क्या होगा, 12 12 144, इसको जोड़ देंगे तो आपका कर्ण का मान आ जाएगा वर्गमूल 169। और 169 जो है किसका मान होता है, तो 169 होता है 13 का मान। किसका मान होता है, 13 का मान होता है। तो आपका कर्ण का मान कितना आया है, कर्ण का मान आया है 13, ठीक है, ये मान आया है 13। अब इन सब का मान आ गया, हमें निकालने इसका परिमाप। परिमाप क्या होती है, इस त्रिभुज के जो भुजाएं हैं इसका माप को परिमाप कहेंगे। तो इसको जोड़ देते हैं तो आपका 12 13 और 5 इसको जोड़ देते हैं तो ये हो गया 5, 3 और 2 5, 5 5 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 1 2 3 तो हो गया 30। तो इसका परिमाप कितना होगा, इसका परिमाप होगा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम इसका परिमाप निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न, 3.003 गुणित 15 प्लस 0.0123 प्लस 5.002575 को सरल करने पर लगभग मान आता है। हमें जो है लगभग मान निकालना है, ओके। तो चलिए भाई इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, सबसे पहले किया जाता है गुणा वाले को हल। तो इसमें गुणा जो है यहाँ पास है तो हम सबसे पहले इसका जो है गुणा कर देते हैं। तो 3.003 गुणित 15 करते हैं, 5 तिया 15 की 5 हासिल आएगा 1, 5 शून्य 0 और 1 1 हो जाएगा, 5 शून्य 0, 5 तिया 15, 1 तिया 3, 1 शून्य 0, 1 शून्य 0, 1 तिया 3, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं, क्या आ गया 5, 3 और 1 4, ये 0, ये 5, 3 और 1 4। यहाँ देखिए 3 अंक के बाद में क्या है, दशमलव, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद में क्या होगा, दशमलव लग जाएगा। तो हमें मिला 45.04, कितना मिला, 45.045। अब इसमें जो है इन सबको जोड़ देते हैं भाई। तो ध्यान रखना दशमलव के नीचे हमेशा दशमलव आता है, तो ये 0.0123, ठीक है। अब यहाँ पास है 5 दशमलव, अब इसको जोड़ देते हैं 002575, ठीक है। इसके आगे जो है हम 0 लगा देते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन मत हो। अब इसको जो है जोड़ देते हैं, देखिए ये हो गया 5, ये हो गया 7, 3 और 5 कितना होगा, ये होगा 8, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 4 और 1 5, ये है 0.45 और 5 कितना होगा, 5 5 10 के शून्य, हासिल आएगा 1, 4 और 1 5। तो देखिए ये जो है किसके निकट में है, तो ये आपका 50.05 है, ठीक है। तो ये जो है किसके ज़्यादा पास में है, तो ये जो है सबसे ज़्यादा पास में है आपका 50 के। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 50। अगला देखिए 12 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य है, यानी किसको जो है जब हम दशमलव में बदलेंगे तो हमें क्या मान प्राप्त होगा। तो इसको दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसको क्या होगा, इसको सबसे पहले बदलते हैं भिन्न में, तो ये होगा 16 × 12 + 1। तो चलिए भाई इसको पहले गुणा कर देते हैं। तो 2 छक्का 12 की 2, हासिल आएगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। 1 छक्के 6, 1 एकम 1, ये हो गया 2, 6 और 3 9 और ये 1, 192 + 1 कितना हो गया, ये हो गया 193/16, ठीक है। तो ये जो 12 सही 1/16 है इसको लिखेंगे हम 193/16। इसका मतलब क्या है, 193 को जो है 16 से करेंगे भाग, 193 को 16 से करते हैं भाग। तो आपको 16 का पहाड़ा नहीं आता होगा तो मैं पहाड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ, बस यहीं तक लिखता हूँ पहाड़ा में, बाकी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो आगे लिखेंगे। देखिए 16 एकम 16, घटाएंगे 9 में घटाएंगे 6 बचेगा 3, 1 में घटाएंगे 1 बचेगा 0, उतारेंगे इस 3 को 33, तो 16 दूनी 32 होता है, ठीक है। घटाएंगे 3 में घटाएंगे 1 बचेगा, 3 में घटाएंगे 2 बचेगा 1, 3 में घटाएंगे 3 बचेगा 0, यहाँ लगाते हैं दशमलव तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब देखिए ये भाग जो है ये नहीं जाएगा, है ना, तो क्या करेंगे यहाँ पर 0 लगाएंगे, इससे क्या होगा यहाँ पर 1 0 और बढ़ जाएगा। तो आपका 16 छक्के कितना होता है, 96 होता है। तो 16 छक्के 96 ऐसे, ठीक है। तो बस मैं यहीं तक ही हल करता हूँ, दशमलव के 2 अंक तक। अब चेक करते हैं किसका मान किस में है। तो देखिए 12.06 इसमें है, तो आपका ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको भाग करके इसका मान निकालना है। आगे देखिए 7.7, इसको जो है इसका योगफल निकालना है। तो चलो भाई सबको जोड़ देते हैं। तो मैं सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ 77.0077 को। अब इसको लिखता हूँ 7 दशमलव, जब भी लिखो ना तो याद रखना दशमलव के नीचे दशमलव को लिखना है, 007
अब इसको लिखता हूँ 7.07। अब इसको लिखता हूँ 7 इसके आगे कुछ नहीं है तो यहाँ लगा देता हूँ मैं 00 ताकि हमें समझने में दिक्कत ना हो। अब इसको जोड़ देते हैं। देखिए ये हो गया 7, 7 7 14 की 4, हासिल आएगा 1, 7 और 1 8, ये हो गया 7। दशमलव नीचे आएगा दशमलव, इसको जोड़ते हैं 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 के 21, 7 चौक 28, 28 की 8, हासिल आएगा 2, 7 और 2 9। ये होगा 98.7847। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में अंतर है, हम इसका अंतर निकालना है। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 1, यहाँ पर 6 अंक बोला गया है तो 6 से 1 कम कितना होगा 5, तो इसके आगे जो है 5 जीरो लगा देंगे। अब लग गया 5 जीरो। अब इसमें जो है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे 4 बार 9 लिख देंगे, ये आपका ऐसे। उसे जो है घटा देते हैं, 0 में से 9 नहीं घटेगा तो यहाँ से हासिल लेंगे, तो जब यहाँ से हासिल लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 9, ये इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 9, ये इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 9, ये इसको हासिल देगा तो ये हो जाएगा 9 और ये होगा 10। 10 में घटाएंगे 9 तो बचेगा 1, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 0, यहाँ बचेगा 9, तो हमें मिला 9001। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 2,02,000, ये 2000 को अंकों द्वारा लिखने पर प्राप्त होगा, ये 00, ये आपको मिलेगा अंक में लिखने पर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है, 2,02,000 ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। अगला देखिए एक रेलगाड़ी दिल्ली से 8:15 पर चलती है तथा अजमेर 2:30 पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा दिल्ली से अजमेर पहुंचने में लगा समय, तो देखिए 8:15 पे चली है और पहुंच रही है 2:30 पर। ठीक है। तो जो 8:15 है, ये जो है 45 मिनट बाद कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, होगा 9। 45 मिनट बाद 9 होगा, तो मैं 9 को अलग लिखता हूँ और 45 को ये मान के चलता हूँ, इसको अलग रखता हूँ। ठीक है। आपका क्या होगा 45 मिनट के बाद 9 बज जाएगा। वैसे ही ये 2 है, इसको 2 को मैं अलग रखता हूँ, और ये 30 है, ये 30 आपका मिनट है, इसको मैं अलग रखता हूँ। ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा मिनट है। अब क्या करते हैं, ये आपका 45 मिनट बाद 9 बज जाएगा, तो 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक हम गिन लेते हैं। तो 9 के बाद 10 बजेगा, 11 बजेगा, 12 बजेगा, 1 बजेगा, फिर 2 बजेगा, है ना। ये हो गया आपका 5 घंटा। तो 9 से लेकर के 2 बजे तक हो गया आपका 5 घंटा। ठीक है। अब ये जो 45 मिनट जो एक्स्ट्रा है आपका, ये और ये 30 मिनट एक्स्ट्रा, इसको जो है जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 5, 4 और 3 7, ये हो जाएगा 75 मिनट। 75 मिनट बराबर कितना होगा 1 घंटा 15 मिनट। तो 1 घंटा इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगा 6 घंटा 15 मिनट। ठीक है। तो सही आंसर होगा 6 घंटा 15 मिनट, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 270 और 426 को भाग करने पर प्रत्येक में 6 शेषफल देती है। ठीक है। प्रत्येक में कितना देती है शेषफल, 6 शेषफल देती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, ये जो 270 है इसमें से 6 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें मिलेगा 264 मिलेगा। और जो 426 है यहाँ से घटाएंगे 6 तो हमें मिलेगा 420 मिलेगा। 270 में घटाए 6 तो मिला 264, 426 में घटाए 6 तो मिला 420। ठीक है। जब ये मिल गया, अब हम क्या करेंगे, हम जो है इसका महत्तम समापवर्ग निकाल लेंगे, वही आपका उत्तर होगा। तो 264 है और 420 है, इसका निकालते हैं महत्तम समापवर्ग। तो देखिए ये जो दोनों संख्या है ये किससे भाग जाएगा, ये दोनों संख्या 2 से भाग जाएगा। कैसे जाना कि किसके आखिरी में 4 है और 0 है, तो ये 2 से भाग जाएगा। तो देखिए 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, फिर 2 से भाग जाएगा ये, 2 छक्के 12, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 शून्यम 0, 2 पंचे 10, इसको भाग करने पर 105 आएगा, है ना। अब देखिए ये दोनों संख्या किससे भाग जाएंगे, ये दोनों जो है 3 से भाग जाएगा। 3 11, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है। ये देखिए 3 तिहाई 9, 3 पंचे 15। अब ये दोनों संख्या किसी से भाग जाएंगे क्या, नहीं जाएंगे। ये दोनों संख्या किसी से भी भाग नहीं जाएंगे, तो इसको जो है हम गुणा कर देते हैं। 2 गुणी तो 2 गुणी 3, यही आपका महत्तम होगा। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो महत्तम आ गया 12। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 12।
अगला देखिए, वह कौन सी संख्या है जो 4, 8, 6 तीनों का गुणज है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का गुणज निकालने के लिए पहले जो है इसका लघुत्तम निकाल लेते हैं। तो 4, 8 और 6 का लघुत्तम निकाल लेते हैं। देखिए 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2 और ये होगा 3 एकम 3। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24। लघुत्तम आ गया क्या, 24। ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी संख्या है इन सबको हमें 24 से भाग कर करके देखना पड़ेगा। जो 24 से भाग जाएगा वही आपका उत्तर है। तो सबसे पहले 396 को 24 से भाग करते हैं, तो इसको हम कटाएंगे। ठीक है, 2 से पहले भाग कर रहा हूँ मैं। देखिए 2 12 24, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 9 18, 1 बचेगा, 2 8 16, भाग चले गए। फिर 2 से भाग करते हैं, 2 छक्का 12, ये जाएगा 2 9 18, 2 9 18। अब ये किससे भाग जाएगा, 3 से। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अब देखिए ये जो है भाग नहीं जाएगा, मतलब कि आपका वो संख्या नहीं है पहला वाला। अब इसको चेक करते हैं। 664 को 24 से भाग करना है। देखिए 2 से भाग देते हैं, 2 12 24, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, यहाँ 1 बचेगा, 2 छक्का 12, 2 छक्का 12। फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 8 16, 2 तिया 6। अब ये जो है आपका 83 3 से भाग नहीं जाएगा, तो ये भी आपका सही आंसर नहीं होगा। अब इसको भाग करते हैं 696 को 24 से। देखिए 2 12 24, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 से भाग करते हैं, 6 12 में जाएगा। 2 से भाग करने पर 6 12 में जाएगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 7 14, 2 चौक 8। अब इसको जो है हम 2 से भाग करते हैं। 2 तिया 6, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 7 14। और इसको 3 से भाग करते हैं, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, 3 9 27। तो ये पूरा जो है भाग जा रहा है, तो क्या आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। अगला देखिए, प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योगफल क्या होगा। प्रथम 4 हमें अभाज्य संख्याओं का योगफल निकालना है। तो प्रथम 4 अभाज्य संख्या क्या क्या होगी, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा। प्रथम 4 अभाज्य संख्या यही होंगे। इसको जो है योगफल निकालना है, निकाल देते हैं। 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 17। अगला देखिए 3 फिर कोष्टक में है 13 + 6 × 7 भागित ये इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कोष्टकों को हल किया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी कोष्टक है ना, इन सबको पहले हल करते हैं। देखिए 3 है, यहाँ लिख दिया मैं 3 गुणित। अब इस कोष्टक को पहले हल कर लेता हूँ। कोष्टक में भी सबसे पहले हल क्या होगा, गुणा वाला होगा। तो यहाँ होगा 6 7 42। तो यहाँ लिखता हूँ मैं 13 + 6 7 42, तो ये हो जाएगा 42। ठीक है, ऐसे। यहाँ भागित है, यहाँ लिखते हैं भागित, ऐसे है। 11 तिया 33, तो ये हो जाएगा 33। माइनस 4 दूनी 8, तो यहाँ होगा 12 - 8। ठीक है। अब इन लोग को हम कोष्टक को हल कर लेते हैं। भी यहाँ 3 है, 13 में जोड़ेंगे 42, तो कितना होगा, 3 और 2 5, 4 और 1 5, ये हो गया 55 भागित 33। 12 में घटाएंगे 8 तो बचेगा 4, तो ये 4। ठीक है, ये ऐसे। अब यहाँ पास भाग है और ये गुणा है। अब यहाँ देखिए ऐसे है, ये 3, ये जो कोष्टक में है इसका मतलब क्या होगा, हम जो है ना 55 और 3 का पहले गुणा कर लेते हैं। तो 55 × 3 कर देते हैं, कितना आएगा, 3 पंचे 15 की 5 हासिल, 1 3 पंचे 15 और 1 16, यानी 165। तो यहाँ होगा 165 भागित 33 - 4, यानी कि अब जो है 165 को हमें 33 से भाग करना पड़ेगा। तो चलो भाग कर देते हैं 165 को 33 से। ठीक है, तो मैं 33 का पहाड़ा बना लेता हूँ। 33 × 1 बराबर 33, 33 × 2 बराबर 66, 33 × 3 बराबर 99, 33 × 4 बराबर 3 चौक 12 की 2 हासिल आएगा, ये 3 तिया 9 और 1 10। ठीक है, और 33 पंचे होगा, 3 पंचे 15 की 5 हासिल 1, 3 पंचे 15 और 1 16, 165। तो देखिए 33 पंचे हो रहा है 165, 33 पंचे कितना 165, तो यहाँ पास आ जाएगा 5। तो 5 - 1 बराबर आएगा, 5 - 4 बराबर आएगा 1। आपका सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर बी 1।